हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कमेंट किया कि उनको मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी के बारे में जानना है और उनको यह भी जानना है कि मतलब ब्रह्मचारी में क्या क्या होता है, हर चीज़ उनको जानना है पूरा डिटेल में। तो चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मचारी क्या होता है। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो मुझे कि मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी क्या होता है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी ही होता है। मॉडर्न एज मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मतलब आपको अपने हिसाब से किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है, वो मॉडर्न एज हुआ, या फिर और क्या कहना चाहते हो आप डिटेल में बताओगे तो ही मैं समझ पाऊंगा। वैसे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर उस हिसाब से बताऊँ आपको, तो मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी अगर आप पालन करोगे तो उसमें फिर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिक्स है, वो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप किसी भी तरह से ब्रह्मचारी का पालन करो। अब उसमें क्या क्या फिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठना आपका फिक्स है, क्योंकि 3 से 4 का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हो तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। और दूसरा बात ये है कि आपको भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, ये भी फिक्स है। मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये भी फिक्स है। मेरी बात को पहले आप ध्यान से सुनो, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हम ठीक से नहीं बता पाए हैं, तो आप उसके बाद खुल के कमेंट करना। मैं फिर जब समझ जाऊंगा तो आपके ऊपर बता दूंगा। अभी जहाँ तक मैं समझाऊँ वो आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपका फिक्स है करना। उसमें आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा, आपके उठने का टाइम, आपके सोने का टाइम, ये सब फिक्स है। आपके डाइट का टाइम भी बनाना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके से खाना है, वो भी आपको उसका टाइम बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये आज 2 बजे कर रहे हैं, कल 3 बजे, परसों 5 बजे, ये आप नहीं कर सकते हो। मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हो तो गंदी वीडियो से दूर रहना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को खोलना पड़ेगा, अपने शरीर में स्वच्छ हवा लगाना पड़ेगा, सूर्य देव का नमस्कार करके ओम का जाप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो फिक्स हैं, मानते हो या नहीं मानते हो। लेट नाइट तक फ़ोन नहीं चला पाओगे, ये भी फिक्स है, क्योंकि ब्रह्मचारी का पालन करोगे तो अपने टाइम से आपको सोना है। ये नहीं कि नींद आ रहा है उस बीच में भी हम अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, जब तक डाटा खत्म नहीं हो रहा है फिर भी नेट चला रहे हैं, ये नहीं कर पाओगे। ये तो आप समझ ही रहे होगे मेरी बात। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो आपको समझा रहा हूँ। और वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है ब्रह्मचारी के ऊपर, ब्रह्मचारी के फ़ायदे क्या हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना के डाले हैं। अगर आप ब्रह्मचारी का पालन करोगे तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको अपने हिसाब से बदलते हुए दिखेगी आपके लाइफ में। जो लोग आज आपसे दूर भाग रहे हैं वो आपसे आके बात करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी यहाँ है तो कुछ टाइम बाद यहाँ आएगा जब आप ब्रह्मचारी का पालन करोगे। तो आपके पूरे शरीर में हमेशा ऊर्जा का संचार होते रहेगा, आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा, जो भी लोग आपको देखेंगे वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। ब्रह्मचारी का पालन करोगे तो जो वायरल फीवर होता है, वायरल जो बीमारी चल रही होती है, उससे आप बचे रहोगे, वो आपके शरीर पे ज़्यादा असर नहीं करेगा, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। ये सारे फायदे हैं ब्रह्मचारी के। वीर का नाश नहीं करना है आपको। ब्रह्मचारी का मतलब ही यही होता है कि आपको अपने वीर की रक्षा करनी है, क्योंकि वीर से ही आपका पूरा शरीर चल रहा है। आप जिस हिसाब से आज खड़े हो रहे हो, जिस हिसाब से बात कर रहे हो लोगों से, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वीर आपके शरीर में है तभी आप कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप वीर का नाश करना स्टार्ट कर दोगे और धीरे धीरे जब आपका वीर खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी करने लायक नहीं बचोगे, मतलब आप समझ जाओ कि आप खत्म हो चुके हो। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इतना क्यों कहता कि आपको ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, आपको अपने वीर को बचाना चाहिए, वीर से ये सारे फायदे देखने को मिलते हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता है कि अगर आपके बॉडी में वीर नहीं रहेगा फिर भी आप अपने आप में एकदम हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे, हमेशा एकदम खड़े रहोगे, एकदम एक्टिव रहोगे। कोई ऐसा कहता है कि अगर आपके शरीर में वीर नहीं भी रहा फिर भी आप कोई भी काम कर सकते हो? नहीं कहता ना। अगर कोई आज आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि मास्टरबेशन करना जो है वो बहुत सही बात है, तो वो फिर खुद क्यों नहीं करता है मास्टरबेशन? आपको तो वो सिखा दे रहा है कि मास्टरबेशन करने से कोई कमजोरी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लोग बहुत सारी गलत गलत चीज़ें बताते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। उससे पूछो कि वो करता है या नहीं, खुद क्यों नहीं करता? अगर इतना हेल्दी चीज़ है तो खुद क्यों नहीं करता है? दिन भर फिर उसको मास्टरबेशन ही करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है। तो वो लोग आपको सिर्फ आपके रास्ते से, आपके फोकस से भटका रहे हैं। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला और फिर भी बोल रहा हूँ। और जो लोग ब्रह्मचारी का पालन लंबे समय से कर रहे हैं, अगर वो आपके अगल बगल रह रहे हैं तो आप एक बार जाकर के उनसे मिलो, उनसे पूछो कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्या मैं जो अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ब्रह्मचारी के इतने फ़ायदे हैं, इससे ये सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे आपके शरीर में, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? आप उनसे पूछो कि वो हमेशा इनर्जेटिक, हमेशा एक्टिव फील करते हैं या नहीं फील करते हैं अपनी लाइफ में। आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उनसे पूछना कि मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी क्या होता है। अगर वो आपको बता देंगे तो आप मुझे कृपया करके कमेंट में बता देना कि मॉडर्न एज ऑफ ब्रह्मचारी क्या होता है, फिर मैं समझ जाऊंगा, फिर उसके ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ, अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। जो मुझे पता होगा वो मैं बताऊँगा, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊँगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे। बाय बाय।